हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लिब्रस क्लासेस और मनीष सर के इस जीएस दृष्टि में। आज जिसकी हम बात करते हैं वो एक ऐसे मार्ग की खोज से जुड़ा हुआ है जिसे हम कहते हैं कि भारत की खोज हो गई। ये भारत की खोज की बात नहीं है, ये बात है एक नए समुद्री मार्ग की। तो सन 1453 में जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ तो उसके बाद यूरोपीय देशों की आवश्यकता पड़ी कि पूर्व के देशों से व्यापार करना है तो नए मार्गों की खोज करनी पड़ेगी। और इसी दौर में यूरोप में पुनर्जागरण की भी शुरुआत होती है। दांते को पुनर्जागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। आपने पढ़ा ही होगा, सुना भी होगा दांते के बारे में। तो इस दौर में मैग्नेटिक कंपास की खोज हुई तो समुद्री यात्राओं की भी खोज होना क्या हो गई, प्रारंभ हो गई। तो इस दौर में ही स्पेन ने भेजा कोलंबस को सन 1488 में। ठीक है, किसको भेजा? ठीक है, स्पेन ने भेजा कोलंबस को सन 1492 में और पुर्तगाल के राजा ने बार्थोलोम्यू डियाज को 1488 में भेजा। स्पेन का कोलंबस चला और चलते चलते पहुंच गया एक नई दुनिया में, यानी वेस्ट इंडीज द्वीप समूहों के पास, और उससे नई दुनिया यानी उत्तरी अमेरिका की उसने क्या की, खोज किया। निकला था भारत को खोजने, लेकिन कहाँ पहुंच गया? अमेरिका पहुंच गया। इधर बार्थोलोम्यू डियाज निकला और पहुंचा जब अफ्रीका के निचले तट पर और तूफानों में फंस गया तो अपने राजा से कहता है कि आगे केप ऑफ स्टॉर्म है। तो राजा ने उसे केप ऑफ स्टॉर्म को नाम दिया क्या? केप ऑफ गुड होप। उसके बाद आप जानते हैं 1498 में वास्को डी गामा भारत की यात्रा पर आया और केप ऑफ गुड होप को पार करके केरल के कालीकट के कप कडाबू नामक बंदरगाह पर पहुंचा। इस दौर में अन्य यात्राएं, साहसिक यात्राएं भी हुई, जिनमें पेड्रो एल्वारेज कैब्राल ने सन 1500 में ब्राजील की खोज किया तथा इसी दौर में 1519 से 1522 के बीच में मैगलन ने पूरी पृथ्वी का परिक्रमा लगाने का क्या किया, दावा किया। ये सारी चीजें हो सकी पुनर्जागरण के बाद, जब मैग्नेटिक कंपास की हो चुकी है, की खोज हो चुकी है, उसके बाद की ये यात्राएं रही। और इस यात्राओं के बाद अन्य देशों में या कहें कि अन्य एशियाई भागों में इन यूरोपीय देशियों का साम्राज्यवाद क्या होता गया, बढ़ता गया। तो इस सेशन में बस इतना ही था, जिसमें मैंने आपको इन यात्राओं के बारे में थोड़ा सा बताने का क्या किया, प्रयास किया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।